जगद्गुरु श्री आदि शंकराचार्य विरचित जाग्रत पंचकम्। माता नास्ति पिता नास्ति, नास्ति बंधु सहोदरः, नास्ति गृहं नास्ति, तस्मात् जाग्रत जाग्रत। जन्म दुःखं जरा दुःखं जाया दुःखं पुनः पुनः पुनः। संसार सागरं दुःखं, तस्मात् जाग्रत जाग्रत। काम क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठति तस्कराः ज्ञानरत्नापहाराय, तस्मात् जाग्रत जाग्रत। काशया बध्यते जन्तुः कर्मणा बहुचिन्तया, आयुः क्षीणं न जानन्ति, तस्मात् जाग्रत जाग्रत। सम्पदः स्वप्नसङ्काशः यौवनं कुसुमोपमं विधुचञ्चलम् आयुषं, तस्मात् जाग्रत जाग्रत। जगद्गुरु श्री आदि शंकराचार्य विरचित जाग्रत पंचकम् संपूर्णम्। जगद्गुरु श्री आदि शंकराचार्य विरचित जाग्रत पंचकम् अधिक पाठम्। क्षणं वित्तं क्षणं चित्तं, क्षणं जीवितमावयोः, यमस्य करुणा नास्ति, तस्मात् जागृत जागृत। यावत् कालं भवेत् कर्म तावत् तिष्ठति जन्तवः तस्मिन्, क्षीणे विनश्यन्ति तत्र का परिवेदना। ऋणानुबन्धरूपेण पशुपत्नीसुतादयः, ऋणक्षये क्षयं यान्ति तत्र का परिवेदना। पक्कानि तरुपर्णानि पतन्ति क्रमशः युधा, तथैव जन्तवः काले तत्र का परिवेदना। एकवृक्षसमारूढ नानाजातिविहङ्गमाः, प्रभते क्रमशः यान्ति तत्र का परिवेदना। इदं काष्ठं नद्यां वहति संगतः, संयोगाश्च वियोगाश्च का तत्र परिवेदना। जगद्गुरु श्री आदि शंकराचार्य विरचित जाग्रत पंचकम् अधिक पाठम् संपूर्णम्। श्री आदि शंकराचार्य विरचित जाग्रत पंचक और अतिरिक्त श्लोक। प्रसाद भारद्वाज। इस संसार में लोग अक्सर यह मानते हैं कि बाकी सभी मर जाएंगे, लेकिन वे स्वयं नहीं। वे सोचते हैं कि उनका परिवार, धन और ज्ञान सदा उनके साथ रहेगा और कोई उन्हें कुछ नहीं कर सकता।
वे इस दुर्लभ मानव जन्म को अहंकार में बर्बाद कर देते हैं और जीवन के अंतिम क्षणों में पछताते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जगतगुरु श्री आदि शंकराचार्य चेतावनी देते हैं, जिसे जागृत पंचक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसे पूरी तरह समझकर सावधानी से आचरण करें, तभी आपका जीवन धन्य हो सकता है। श्री आदि शंकराचार्य विरचित जागृत पंचक भावार्थ सहित। 1. माता नास्ति पिता नास्ति, नास्ति बंधु सहोदरः, नास्ति गृह नास्ति तस्मात् जागृत जागृत। समझ ले कि न आपकी माता, न पिता, न रिश्तेदार, न भाई बहन, न धन और न धर कुछ भी स्थायी है। सतर्क होकर आचरण करें। आपकी माता, पिता, रिश्तेदार, भाई, धन और घर सभी मिथ्या है। इनमें से कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए हे मनुष्य, सतर्क और चौकस रहें। 2. जन्म दुख जरा दुख, जाया दुख पुनः पुनः, संसार सागरण दुख तस्मात् जागृत जागृत। जन्म पीड़ादायक है, बुढ़ापा दुखद है, पत्नी भी बार बार दुख का कारण बनती है और यह संसार दुख का महासागर है। इसे समझकर सावधानी से आचरण करें। जन्म, बुढ़ापा, पत्नी और यह संसार सभी दुख से भरे हुए हैं। इसलिए हे मनुष्य, सदैव सतर्क रहें। 3. कामः क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठति तस्तराः, ज्ञान रत्नाफाराय तस्मात् जागृत जागृत। काम, क्रोध और लोभ जैसे चोर आपके शरीर में निवास करते हैं, जो आपके ज्ञान रूपी रत्न को चुराने के लिए तत्पर रहते हैं। उनसे सावधान रहें। काम, क्रोध और लोभ ये 6 आंतरिक शत्रु हैं, जो हमारे सबसे मूल्यवान रत्न ज्ञान को चुराने के लिए भीतर छिपे रहते हैं। इसलिए हे मनुष्य, चौकस और जागरूक रहें। 4. आशा बध्यते जंतुः कर्मणा बहुचिंतया, आयुः क्षेन न जानन्ति तस्मात् जागृत जागृत। हम मनुष्य आशाओं की जंजीरों में बंधे हुए पशु समान हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि अनावश्यक विचारों और कर्मों में फंसे रहने से हमारा जीवन धीरे धीरे घट रहा है। इसका ध्यान रखें और सावधानी से चलें। मनुष्य सदा कुछ न कुछ पाने की इच्छा में लगा रहता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसका जीवन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इसलिए हे मनुष्य, सावधान और जागरूक रहें। 5. संपदः स्वप्न संकाशाः यौवन कुसुमोपमम्, विधु चंचल आयुषम तस्मात् जागृत जागृत। धन दौलत स्वप्न के समान है, जो क्षण भर में समाप्त हो जाती है। यौवन फूल के समान क्षणिक है और जीवन एक बिजली की चमक की तरह है, जो जल्द ही समाप्त हो जाता है। इसे समझकर सावधानी से चलें। धन संपत्ति स्वप्न की तरह क्षणिक है और यौवन फूल की तरह जीवन में थोड़े समय के लिए रहता है। यह जीवन भी एक क्षणिक बिजली की चमक के समान है। इसलिए हे मनुष्य, सतर्क और चौकस रहें। इस प्रकार श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित जागृत पंचक समाप्त होता है। जगतगुरु श्री आदि शंकराचार्य विरचित जागृत पंचक अतिरिक्त श्लोक। 1. क्षणं वित्तं क्षणं चित्तं क्षणं जीवित माव्युः, यमस्य करुणा नास्ति तस्मात् जागृत जागृत। धन, बुद्धि और जीवन ये सभी क्षणिक हैं। यमराज किसी पर दया नहीं दिखाते। इसलिए हे मनुष्य, सतर्क और जागरूक रहें। 2. यावत् कालं भवेत् कर्म तावत् तिष्ठति जन्तवः, तस्मिन् क्षीणे विनश्यन्ति तत्र का परिवेदन। जीव जितनी देर तक कर्म की अवधि होती है, उतनी ही देर तक जीते हैं। जब यह समाप्त हो जाता है तो वे नष्ट हो जाते हैं। फिर शोक क्यों करना। 3. ऋणानुबंध रूपेण पशुपत्नी सुतादयः, ऋणक्षय क्षय यान्ति तत्र का परिवेदन। पिछले जन्मों के ऋण के बंधन के कारण ही पशु, पत्नी और संतान की प्राप्ति होती है। जब वह ऋण समाप्त हो जाता है, तब ये भी चले जाते हैं। फिर शोक क्यों करना। 4. पक्कानि तरुपर्णानि पतन्ति क्रमशो यथा,
तथैव जंतवः काले तत्र का परिवेदन। जिस प्रकार पके हुए पत्ते एक एक करके पेड़ से गिरते हैं, उसी प्रकार समय आने पर जीव भी मर जाते हैं। फिर शोक क्यों करना? आज एक वृक्ष समारूढ़ा नाना जाति विहंदमा है। प्रभाते क्रमशो यान्ति तत्र का परिवेदन। रात्रि में विभिन्न प्रकार के पक्षी एक ही पेड़ पर एकत्रित होते हैं, लेकिन प्रातः होते ही वे एक एक करके उड़ जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य जीवन में संयोग और वियोग होते हैं। फिर शोक क्यों करना? चेक इदं काष्ठ नद्या वहति संदता। संयोगाष्ट वियोगाष्ट का तत्र परिवेदन। जिस प्रकार नदी में लकड़ियां एकत्र होकर बहती हैं और फिर अलग हो जाती हैं, उसी प्रकार मनुष्य जीवन में संयोग और वियोग होते रहते हैं। फिर शोक क्यों करना? इस प्रकार श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित जागृत पंचक के अतिरिक्त श्लोक समाप्त होते हैं। सभी दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिजनों के साथ शेयर करें। भविष्य के पोस्ट के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञानन चैनल पर बने रहें। प्रसाद भारद्वाज।